Hello everyone. फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाइड टू द ओपन सिस्टम के अंतर्गत लास्ट क्लास में हम लोग ये डिराइव किए थे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए ये स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हम लोगों ने ट्राई किए थे। आज ही इस एनर्जी इक्वेशन का उपयोग बहुत सारे मैकेनिकल डिवाइसेस जैसे कि टरबाइन, नोजल, कंप्रेसर, बॉयलर, उनके ऊपर ये इक्वेशन को अप्लाई करके हम वहां पे हीट और वर्क इंटरेक्शन के फार्मूला डिराइव करेंगे। आपके एग्जाम में डायरेक्टली यही आता है कि स्टडी फ्लो ऑफ एनर्जी इक्वेशन को निम्न में से निम्न डिवाइस के ऊपर अप्लाई करिएगा। तो उसमें कोई सा भी ये चार में से कोई सा दो या चारों रह सकता है, डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले किसी भी चीज के लिए हम मान के चलो, पहले मैं मान लेता हूं फॉर नोजल के लिए अगर आता है तो हमें पता होना चाहिए, सबसे पहले तो ये लिखना है कि हम जानते हैं कि स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या होता है करके। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को ये लिखेंगे, फिर वहां पे हम लोग दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे पहले नोजल के लिए बोला गया, तो नोजल क्या है, तो नोजल के बारे में एक लाइन में लिखना है। तो नोजल क्या है, नोजल एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है जो फ्लो रेट को बढ़ा देता है, मतलब कि फ्लो का जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड को बढ़ा देगा। तो इसको बनाया भी ऐसे जाता है। तो नोजल कुछ इस प्रकार का होता है, ये इस तरह का डाइवर्जिंग पाइप होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि तो ये वाला जो पार्ट है इसको नोजल कहते हैं। तो यहाँ पे सपोज जो फ्लूइड एंटर का जो वेलोसिटी v1 है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी मिलेगा v2, तो v2 इज वेरी वेरी ग्रेट देन v1। तो v1 की कंपैरिजन में v2 बहुत ज्यादा अधिक होता है और इसका मेन पर्पज ही है स्पीड को बढ़ा देना। तो यहाँ पे एज्यूम किया जाता है कि किसी भी प्रकाश का हीट इंटरेक्शन सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नहीं हो रहा होगा, इस तरह से इसे माना जाता है। ये हैचिंग करने का मतलब है कि एक इंसुलेटर लगा हुआ है, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। तो एजम्पशंस क्या क्या है, एजम्पशंस सभी में आपको एजम्पशंस लेके चलना है। एजम्पशंस क्या क्या, पहले आप देख पा रहे होंगे कि कहीं पर भी हम लोग डेटम लाइन लें तो Z1 और Z2 दैट मींस एंट्री लेवल और एग्जिट लेवल, जो फ्लूइड के एंट्री और एग्जिट लेवल का जो हाइट है वो सेम होगा, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले देखना है। तो चेंज इन डेल T मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी जीरो। जीरो क्यों है, क्योंकि Z1 और Z2 विल बी सेम। Z1 और Z2 सेम है तो ये क्या हो जाएगा, इसको और आगे चाहे तो आप लिख सकते हैं, थोड़ा लंबा लंबा कर लिखना है। तो Mg Z2 minus Z1 that will be 0। ठीक है। दूसरा क्या है कि कहीं पे वर्क नहीं हो रहा है, वर्क टेकिंग गिविंग किसी भी ऐसा टाइप का डिवाइस नहीं है जिसमें एक्सपांशन या कंप्रेशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमें वर्क क्या मिलेगा, वर्क भी नहीं मिलेगा। वर्क क्यों क्या है, इंसुलेशन लगा हुआ है, सिस्टम सराउंडिंग के बीच में हीट इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्पेस का क्राइटेरिया है। वर्क क्या है, जीरो, क्यू क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, पहले शुरू में बोल देंगे कि स्टडी फ्लो प्रोसेस से पहला जंक्शन तो ये है कि स्टडी फ्लो प्रोसेस बोलने से ही जो सारे मैकेनिकल प्रॉपर्टी है एक पर्टिकुलर टाइम इट विल नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई टू द ओपन सिस्टम के अंतर्गत स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन मतलब समीकरण 1 में आप ये सारे वैल्यू को पुट करेंगे तो एक फाइनल इसके लिए हमें एक इक्वेशन मिलेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आगे देख सकते हैं, ये नहीं रहेगा, ये चला जाएगा, GZ1 GZ2 भी चला जाएगा। और एक चीज माना जाता है, चूंकि V1 इज वेरी वेरी लेस देन V2, मतलब इसका काम ही स्पीड बढ़ाना। तो यहाँ पे जो भी स्पीड होगा
यहाँ पे निकलने वाला जो स्पीड है उसके कंपेरिजन में नेग्लिजिबल होता है, तो V1 को भी यहाँ पे 0 ले लिया जाता है, क्योंकि जो स्पीड एट एंट्री ऑफ द नोजल है दैट इज ऑलमोस्ट 0 एज कंपेरिजन टू द वैल्यू ऑफ V2। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 सभी वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए m h1 बस बचेगा, V1 0, Z1 0, Q0, लेफ्ट साइड LHS में इतना बचा। RHS में देखते हैं क्या बचा, m h2 V2 जो कि हमें निकालना है डिवाइडेड बाई तो सॉरी मिस्टेक हो गया था, इसको यूनिट भार के लिए जो होता है वो करना था। ठीक है, करेक्ट कर दिया, प्लस में वर्क भी 0 है। इससे क्या आ जाएगा फाइनली, इससे क्या मिलेगा हमें, V2 जो मिलेगा, और एक चीज और ये में कैंसिल आउट हो जाएगा, V2 क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ 2 ऑफ H1 minus H2। This will be the final speed of the fluid that is coming out from the nozzle। तो फॉर नोजल बोलेगा तो बस इतना करके दिखाना है, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई टू द ओपन सिस्टम पे स्टडी फॉर एनर्जी इक्वेशन याद होना चाहिए, और ये नोजल के लिए बोला तो बस इतना करके दिखा देना। ये फाइनल फार्मूला है फॉर द नोजल, स्टडी फॉर एनर्जी इक्वेशन अप्लाई टू द नोजल। तो नोजल करके आएगा, तो ये हो गया। सेकंड देखते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला नोजल था, दूसरा ले लेते हैं टरबाइन। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई टू द टरबाइन। ये लो टरबाइन। टरबाइन क्या है, टरबाइन हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जो स्टीम आता है उसको एक्सपांड करने का काम करता है। मींस यहाँ पे एक्सपांशन वर्क होता है, मतलब ये वर्क गिविंग डिवाइस है। सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा वर्क किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग स्टडी फॉर एनर्जी इक्वेशन लिखेंगे, तो पहले से इसके बारे में डिटेल बता देना है। इसको इस तरह से दिखाया जाता है, ये कुछ इस प्रकार का होता है टरबाइन, एंट्री लेवल एग्जिट लेवल, और इसमें भी जो प्रोसेस होता है वो आइडियाबैटिक प्रोसेस होता है, मतलब देयर इज नो हीट इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये कंट्रोल वॉल्यूम के बाहर हीट का इंटरेक्शन नहीं होता। और एजम्पशंस, अदर एजम्पशंस क्या क्या लिया जाता है फिर देख लेते हैं। तो एजम्पशंस क्या क्या माना गया है। तो यहाँ पर भी वही है कि जो ये हाइट है और ये हाइट, एंट्री और एग्जिट हाइट, चूंकि एक ही हॉरिजॉन्टल है, एक ही हाइट पे है, तो दोनों का हाइट लगभग सेम है। मींस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे भी क्या होगा, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mg Z2 minus Z1 दैट विल बी 0। ऐसे इंसुलेशन लगा दिया, मतलब हीट इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, मींस Q इक्वल टू 0। ये टरबाइन है, इसका काम जो फ्लूइड है उसका स्पीड को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना नहीं होता। मींस जो फ्लूइड आ रहा है उसका स्पीड भी कांस्टेंट रहेगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मींस हाफ ऑफ m v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, क्योंकि जो फ्लूइड एंटर करेगा और एग्जिट करेगा दोनों की स्पीड सेम रहेगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आल्सो बी 0। पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया, हीट इंटरेक्शन 0 हो गया, वर्क हमें मिलेगा। अब आइए फ्रॉम इक्वेशन 1 ये सारे वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 0, ये 0, ये 0, तो लेफ्ट साइड में क्या बचा m h1, राइट साइड में क्या बचा m h2 प्लस w। मीन्स वर्क कितना आ गया m h1 minus h2। दिस इज द फाइनल फार्मूला फॉर टरबाइन। ये जो वैल्यू रहेगा दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव,
ये हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू रहेगा, क्योंकि सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है, सिस्टम पर वर्क नहीं किया जा रहा है, इसलिए ये जो वैल्यू आएगा हमेशा एक धनात्मक वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या स्टडी फॉर एनर्जी इक्वेशन अप्लाइड टू द ओपन सिस्टम के अंतर्गत टरबाइन पूछा गया, तो टरबाइन का डायग्राम बनाना, टरबाइन का 2 लाइन में लिखना कि ये एक्सपांशन प्रोसेस के द्वारा ये वर्क करने वाला सिस्टम है। फिर एग्जाम्पल्स में काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को कांस्टेंट रखेंगे, हीट इंटरेक्शन 0 रहेगा, आइडियाबैटिक प्रोसेस है। फिर इसको फर्स्ट इक्वेशन में सारे वैल्यू को पुट कर देंगे तो फाइनल हमें ये प्राप्त होगा। ये सेकंड था टरबाइन। आइए नेक्स्ट देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड हम लोग देखते हैं कंप्रेसर। कंप्रेसर मशीन तो आप सभी जानते हैं, जिसमें कि हमारे ऑटोमोबाइल जो भी है, बाइक या साइकिल वगैरह में हम लोग क्या करते हैं, हवा भरवाते हैं, वहां पे कंप्रेसर का उपयोग होता है। वो कैसा सिस्टम होता है, तो जैसे टरबाइन को दिखाया था उसके जस्ट उल्टा इसको दिखाया जाता है। एक ऐसा सिस्टम होता है जहां कंप्रेशन वर्क किया जाता है, मींस अधिक वॉल्यूम से कम वॉल्यूम, मतलब बहुत एयर जो अधिक वॉल्यूम है उसको कम वॉल्यूम में किया जाता है, मतलब वॉल्यूम कम और प्रेशर को बढ़ाया जाता है। तो इसको इस तरीके से दिखाया जाता है। ये कंप्रेसर है, इसमें भी जो प्रोसेस होगा कंप्रेसर प्रोसेस, दैट प्रोसेस विल बी आइडियाबैटिक, मींस देयर इज नो हीट इंटरेक्शन बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। बाकी सारे चीजें टरबाइन की तरह है। पोटेंशियल एनर्जी नेग्लिजिबल होगा, चेंज नहीं होगा क्योंकि जो हाइट है सेम है। काइनेटिक एनर्जी जो इसका काम ही नहीं है कि स्पीड रेगुलेट करना, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी आल्सो 0। हीट इंटरेक्शन 0। ये भी एक वर्क टेकिंग, मतलब ये वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे वर्क किया जाएगा, मतलब जो वर्क होगा निगेटिव होगा, क्योंकि हम लोग पहले ही चिन्ह परिपाटी में पढ़ चुके हैं कि सिस्टम अगर वर्क देती है तो पॉजिटिव और सिस्टम अगर वर्क लेती है तो निगेटिव होता है। रिप्रेजेंट करने का तरीका 2 लाइन में डेफिनेशन, एजम्पशंस सेम टू सेम रहेगा। टरबाइन फ्रॉम इक्वेशन 1 वैल्यू पुट करेंगे तो लगभग वही आएगा, बस फर्क क्या है वो मैं बताता हूँ। H1 n H2 प्लस में W, तो W क्या आ गया n H1 माइनस H2। अब बोलोगे ये तो सेम टू सेम है, अभी टरबाइन के जो किए कोई भी चीज चेंज नहीं हुआ एक्सेप्ट दिस डायग्राम और इसका प्रिंसिपल। उसमें एक्सपांशन वर्क हो रहा था, कोई चीज एक्सपांड हो रहा है मतलब एक्सपांशन वर्क हो रहा है, मतलब वर्क सिस्टम के द्वारा किया जाएगा, मतलब दैट वर्क विल बी पॉजिटिव। बट इन द केस ऑफ कंप्रेशन में वर्क हमें करना पड़ता है, दैट इज अ कंप्रेशन वर्क, मींस वॉल्यूम को रिड्यूस करना है, अधिक वॉल्यूम से कम वॉल्यूम की ओर करना है, तो दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन वर्क। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि फाइनल जो फार्मूला है दैट इज एग्जैक्टली सेम एज वी हैव गॉट इन द केस ऑफ टरबाइन। ठीक है, तो लेकिन चेंज क्या आएगा, वो हमेशा पॉजिटिव होता है और ये दिस वैल्यू विल बी ऑलवेज नेगेटिव। The work done, the work we have got from this compressor that will always be negative. So we remember that. ठीक है, ये थर्ड केस था हमारा कंप्रेसर, थर्ड एग्जांपल था कंप्रेसर। नाउ लास्ट वन, लास्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट वन है ये, लास्ट हम लोग लेते हैं, लास्ट केस है बॉयलर। बॉयलर एक ऐसा डिवाइस है जो हीट लेता है और बदले में स्टीम जनरेट करता है। स्टीम जनरेटिंग डिवाइस, भाप पैदा करता है। जितना भी आपका थर्मल पावर प्लांट्स होता है वहां पे बॉयलर का बहुत ज्यादा उपयोग है। बॉयलर से बहुत प्रकार है, बॉयलर के ऊपर बहुत बड़ा यूनिट है, बॉयलर के लिए हम लोग बहुत सारे चीज पढ़ने वाले हैं। मेरा बॉयलर क्या है, स्टीम जनरेटिंग सिस्टम है, हीट लेगा बदले में हमें स्टीम जनरेट करके देगा। तो इसको सिंपल डायग्राम बना सकते हो। वो नहीं है, मतलब ये सपोज ये वाटर है, मान लो ऊपर में ऐसे करके ये
स्टीम बना देना, ये इसको हम उष्मा सप्लाई करते हैं, बदले में ये हीट जनरेट करके देगा। इसका एजम्पशंस क्या रहेगा, एजम्पशंस वही है जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। कैसा, क्यों? क्योंकि एंट्री और एग्जिट लेवल होगा, जो वाटर एंटर करेगा और स्टीम बाहर निकलेगा उसके हाइट पे चेंज नहीं रहेगा। काइनेटिक एनर्जी क्यों? क्योंकि ये स्पीड रेगुलेटिंग डिवाइस नहीं है, मतलब स्पीड पे कोई काम नहीं करेगा। फिर क्या, वर्क, आप देख पा रहे होंगे कि ये फिक्स वॉल्यूम है, कंट्रोल वॉल्यूम है, कंट्रोल वॉल्यूम है, तो वर्क डन फॉर दिस कंट्रोल वॉल्यूम प्रोसेस विल बी जीरो। ठीक है, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। और क्या बच गया, बस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बाकी पहला कंडीशन तो ये स्टडी स्टेट, एजम्पशन में पहला लिखना ही है कि स्टडी स्टेट कंडीशन फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या बच गया, तो m h1 प्लस q, दूसरी साइड में बच गया m h2 वर्क डन जीरो। ठीक है, तो q क्या आ गया, m h2 माइनस h1। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल फार्मूला फॉर द बॉयलर। सभी में याद रखिए, फर्स्ट आप थर्मोडायनेमिक्स या स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को निम्न डिवाइस के लिए अप्लाई करिए करके क्वेश्चन आता है, 5 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर में भी आता है, तो 2-2 नंबर के लायक आपको लिखने आना चाहिए। सबसे पहले स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन याद रहे, तो हम जानते हैं कि स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ये होता है। फिर जो भी दिया है, जैसे कभी बॉयलर दिया है तो बॉयलर के बारे में लिखना है कि एक स्टीम जनरेटिंग डिवाइस है जिसमें हीट इज टू बी सप्लाइड एंड बॉयलर जनरेट द स्टीम। ठीक है, तो स्टीम जनरेट करता है। और बाकी चीज एजम्पशंस याद रखिए, तो एजम्पशन में क्या आएगा, इसमें क्या क्या का जीरो करना है याद रखिए, स्पीड रेगुलेट नहीं कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी जीरो, हाइट सभी केस में एक चीज देखोगे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। क्यों? क्योंकि एक एंट्री और एग्जिट लेवल पे जो हाइट डिफरेंस है वो नहीं है, इसलिए सभी में पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग हमेशा जीरो करके रखे हैं। फिर ये वर्क और काइनेटिक एनर्जी केवल और केवल नोजल में था, बाकी सब में जीरो लेकर चल रहे हैं। और वर्क डन जीरो है क्योंकि ये एक्सपांशन या कंप्रेशन प्रोसेस नहीं कर रहा है, सिंपल ये हीट एडिशन प्रोसेस है। तो दिस इज द केस फॉर द बॉयलर। ठीक है, तो स्टडी फ्लो एनर्जी केसेस से डायरेक्ट न्यूमेरिकल या न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस 4 डिवाइसेस कैन बी आस्क्ड। ठीक है, सभी का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। थैंक यू।